जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज का विषय है कि नवरात्रि के 9 दिन में हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। मैं आज वही करके आपको दिखा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने सारे पूजा पाठ की तैयारी कर ली है और यहाँ मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर दिया और ये मैं सभी सामग्री बता रही हूँ आपको कि ये सारी सामग्रियाँ मैं ऐसे रख लेती हूँ। देन उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और गौरी गणेश जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे। पहले जल से, ये मैं आपको जल दिखा रही हूँ कि जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में मैंने गुलाब जल और गंगा जल पहले से मिला रखा है। गंगा जल पहले और बाद में हमें उसमें जल मिलाना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने रक्षा सूत्र यानी उपवस्त्र, वस्त्र सब पहन के बैठे रहते हैं और हमें छूना नहीं होता 9 दिन तक। यहाँ पे मैं उपवस्त्र, फिर उसके बाद इत्र समर्पित कर रही हूँ। इत्र समर्पित करने के बाद मैंने गणेश जी को जनेऊ धारण करवाया है और इसके बाद मैं चंदन टीका जो भी है मेरे पास, लाल चंदन है, हल्दी है, कुमकुम है और गुलाल है, अष्टगंध तिलक है, पीला चंदन है, वो सब समर्पित कर रही हूँ। आपके भी पास जितने प्रकार का आपने तिलक रखा है लगा सकते हैं। केसर तिलक है वो भी लगाइए। और फिर गौरी मैया को मैंने सिंदूर समर्पित करके, जो सिंदूर हाथ में बचता है वो आपको खुद लगा लेना चाहिए। देन इसके बाद हमने यहाँ पे उन्हें पुष्प समर्पित किया है। फिर धूप दीप दिखा रही हूँ मैं। धूप दीप दिखाने के बाद आचमन कर दिया है। आचमन करने के बाद नैवेद्य जो भी हमारे पास प्रसाद है, आज मैं केला ही ले पाई थी सुबह जल्दी में, थोड़ा लेट हो रहा था पूजा करने के लिए और माला फूल भी कल शाम को नहीं लाई थी तो सुबह ही लाना पड़ा था। और यहाँ पे फिर भोग लगा के आचमनी करके फिर उसके बाद यहाँ पर हमने गौरी गणेश जी को पान का बीड़ा समर्पित किया है। फिर दक्षिणा समर्पित करके फिर अक्षत और पुष्प लेके भगवान को समर्पित किया है। गौरी गणेश जी की पूजा करने के बाद मैं यहाँ कलश देव का पूजन करती हूँ, क्योंकि कलश देव में सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है ना। यहाँ पे उन्हें भी सर्वप्रथम पहले पुष्प और अक्षत लेकर प्रणाम करिए। उसके बाद तो हमें जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से, फिर वस्त्र उपवस्त्र धारण करवाइए और जनेऊ समर्पित करिए। पुष्प, हल्दी, कुमकुम, तिलक लगाइए और यहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है और जनेऊ भी चढ़ता है, क्योंकि देवी देवता सबका निवास होता है। इस बार जवारे माता रानी के आशीर्वाद से, कृपा से बहुत अच्छे जवारे निकले हैं। और यहाँ पर दूर्वा भी समर्पित किया। मैंने गणेश जी को दूर्वा नहीं चढ़ाई थी, बाद में मैंने चढ़ा दिया है उन्हें। और यहाँ पर भी इत्र वगैरह चढ़ा के मैं माला फूल समर्पित कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य प्रसाद का भोग लगाकर आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद फिर पान का बीड़ा चढ़ा के जो भी हमारी सामर्थ्य हो दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर प्रणाम करते हुए फिर हम कलश देव के ऊपर छोड़ देंगे। वरुण कलश हैं तो ये इस प्रकार से। जवारे में पानी मैं सुबह ही दे देती हूँ। सर्वप्रथम मंदिर में आने के बाद पहला काम जवारों में पानी देना होता है। मैं पानी दे देती हूँ। और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, क्योंकि पहले दिन नवरात्रि की जब मैंने चूड़ी पहन रखा था तो चूड़ी उतारते समय मेरे हाथ में चोट लग गई, जिसमें कि डॉक्टर ने बोला कि टाँका लगाने के लिए, लेकिन मैंने टाँके नहीं लगवाए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हथेली तक आके ऐसे चोट लगी है। इसलिए डॉक्टर ने बोला जमेगा भी नहीं ज़्यादा और तकलीफ भी होगी। इसलिए मैंने कहा चलो घाव ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया। जितना नीचे नवग्रह हैं, बटुक भैरव जी हैं, जो भी देवी देवता, जो भी विग्रह हैं मेरे पास, उनकी मैंने पूजा कर ली। फिर उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा शुरू की। तो दोनों में ही मैंने वहाँ पे अक्षत पुष्प लेके सबसे पहले माता रानी को चढ़ा के प्रणाम किया। उसके बाद उन दोनों में ही मैंने जल और पंचामृत डाल के स्नान करवा दिया और बाद में वो दोनों मैं हटा दूँगी। बाकी जैसे सारी पूजा होती है, उपवस्त्र चढ़ाने के बाद फिर माता रानी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, तिलक लगाने के बाद माता रानी को पुष्प समर्पित किया, इत्र समर्पित किया। और जैसे पूजा मैंने आपको बता रखी है, गौरी गणेश जी की है, कलश देव की है, उसी प्रकार से। और ये इत्र अलग से मैंने रूई में लगा रखा था और ये भी छिड़क दिया था, जैसे बहुत मंदिर में बहुत अच्छी महक आ रही थी। माता रानी को भी सिंदूर चढ़ाने के बाद ये मैंने माता रानी को, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जा रहा था, सामान नीचे रखा हुआ था, तो मैं माता रानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऊपर से हाथ में चोट भी लगी हुई थी। इस वजह से
मैं समर्पित नहीं कर पा रही थी, तो भी दूर से मैंने चढ़ा दिया माता रानी को। और ये माँ महालक्ष्मी जी और माँ महासरस्वती जी को भी इस प्रकार से माला फूल समर्पित कर दिया। ये गुलाब के फूल लाई थी और माता रानी को भी चढ़ा दे रही हूँ गुलाब के फूल। और ये गुड़हल का फूल जो था वो हमारे ही घर का है, सो वो ज़रूर पर डे माता रानी के लिए दो तीन खिल ही जाते हैं। फिर यहाँ धूप दीप दिखाया माता रानी को भी। धूप दीप दिखाने के बाद फिर आचमन किया। आचमन करने के बाद फिर माता रानी को भोग प्रसाद जो भी उपलब्ध था वो माता रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद 5 बार आचमनी किया। आचमन करने के बाद माता रानी को पान का बीड़ा चढ़ाया, समर्पित किया है। वो पान का बीड़ा घर पे ही बनाया था मैंने, फल चढ़ा के फिर 5 बार आचमन करने के पान का बीड़ा चढ़ा के माता रानी को दक्षिणा चढ़ाया। और फिर उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माता रानी को प्रणाम किया है। प्रणाम करके फिर मैं बैठ गई आरती करने की तैयारी करने के लिए। सो ये पूजा यहाँ पूर्ण हो गई और सभी देवी देवता जितने जिनको हमने रखा है, विराजमान किया है, आवाहन किया, उन सबका हमने पूजन इसी प्रकार से किया है। और उसके बाद जो पुस्तकें रखें, पुस्तकों की भी पूजा मैंने कर दी है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पूजा करके इसमें दिखाई नहीं है। थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प छिड़क कर, जल छिड़क कर उनकी भी पूजा कर दी, धूप दीप दिखा दिया है। सो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पूजा पूर्ण हो गई। देन इसके बाद मैंने यहाँ इसमें लौंग और गूगल लोहबान डाल के धूप को अच्छे से जला के माता रानी के पास ऐसे रख दिया। और ये मैंने हवन किया है। ये पर डे सुबह शाम ये मैं हवन करती हूँ। तो पहले जल छिड़क के हवन करने के बाद हवन 3 बार आचमनी करके फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। माता रानी की आरती की मैंने। सो ये देखिए इस प्रकार से माता रानी की आरती पूर्ण कर ली है। तो खड़े होकर मैंने आरती पूरी की थी। और ये आपको ये आरती पूरी हो जाने के बाद 3 बार हमें आचमन करना होता है, क्योंकि कपूर की आरती की है। धूप दीप तो हमने दिखा दिया था। और उसके बाद ऐसे ही माँ भगवान सबको आरती दिखा दीजिए अच्छे से एकदम, सभी देवी देवताओं के पास। चोट तो लगभग अब ठीक ही हो गई, थोड़ा बहुत और रह गया, 1-2 दिन में पट्टी हट जाएगी। सो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि माता रानी को भी ऐसे सबको आरती दिखा दीजिए। आरती दिखा देने के बाद आप भी आरती ले लीजिए और फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेके क्षमा याचना पढ़ते हुए जो भी पूजा पाठ में माता रानी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करिएगा। और इस प्रकार से माता रानी, माँ भगवान सबको प्रणाम करके यहाँ पर सबको प्रणाम कर रही हूँ मैं, नतमस्तक होते माता को प्रणाम करते हुए। और 3 बार जल, जब पूजा पूर्ण हो जाए 3 बार जल ऐसे अपने आसन के पास डाल के ओम शक्राय नमः जरूर कहना चाहिए। सो दोस्तों ये पूजा नवरात्रि के दिनों में मैं कैसे करती हूँ वो कंप्लीट हो गई है और ये पूजा मैंने आपको करके दिखा दी है। सो आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। और ये जब आ रहे हैं माता रानी कृपा से पूरा देखिए, मैं पूरा पूजा आपको करके दिखाया है मैंने कि कैसे किस प्रकार से मैंने पूजा की है। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में कम से कम नवरात्रि के टाइम पे माता रानी का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। और ये पुस्तक मैंने रखा है, एक देवी भागवत है और एक मैंने मार्कंडेय पुराण रखा है और वहाँ दुर्गा सप्तशती रखा है, रामायण भी रखा है। सो दोस्तों ये देखिए फाइनल लुक है मेरी माता रानी का। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आप नवरात्रि में कैसे क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, जय माता दी।